गरीब की चिली पनीर। शहर की भागम भाग गलियों और लोगों की वे सत्यता से दूर एक छोटी सी झोपड़ी में शीतल रहती थी। उसकी जिंदगी बस उसके पिता दीनानाथ, अपने छोटे भाई ऋषभ और घर के कामों में ही सीमित थी। शीतल की उम्र मुश्किल से 20 साल थी, पर जिम्मेदारियों के बोझ ने उसे वक्त से पहले बड़ा कर दिया था। उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही थी, जो थे वो उसके पिता और उसके भाई ही थे। ऋषभ की उम्र 10 साल थी और दीनानाथ 70 साल के हो चुके थे। जैसे तैसे दीनानाथ दिहाड़ी मजदूर का काम करके अपने घर का गुजारा कर रहे थे, पर बढ़ती उम्र के चलते दीनानाथ की हड्डियां कमजोर होती गई और धीरे धीरे शरीर भी काम करना बंद कर दिया। अब अक्सर दीनानाथ बीमार ही रहते, जिस वजह से वो काम करने भी नहीं जा पा रहे थे। ऐसे में घर चलाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। एक दिन, दीदी दीदी मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया। बाबा, घर में अब कुछ भी खाने को नहीं बचा है, सारा राशन भी खत्म हो चुका है। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, तुझे इस उम्र में ही ना जाने कितना कुछ सहना पड़ रहा है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं बाबा? इसमें आपकी क्या गलती है? आपने तो मुझे माँ का भी प्यार दिया है। पर तू अकेले क्या करेगी? अब मेरी उम्र हो चली है, पता नहीं कब मेरी आंखें बंद हो जाएं। बाबा, आप ऐसी बात मत कीजिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। हाँ, एक बात तो आपको बताना ही भूल गई। आज सुबह विमला काकी मिली थी। वो बड़े साहब जी के यहाँ झाड़ू बर्तन का काम करने चाहती है, तो मैंने भी उनसे किसी बड़े साहब के यहाँ काम लगवाने की बात की है, जहाँ मैं भी झाड़ू बर्तन और खाने बनाने का काम कर लूंगी, जिससे मैं घर का राशन और आपकी दवाइयाँ भी ले आऊंगी। शीतल की बातें सुन दीनानाथ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो शीतल से कहते हैं, मुझे पता नहीं चला, मेरी फूल सी बच्ची कब इतनी बड़ी हो गई कि अब अपने कंधों पर बोझ लेने को तैयार हो गई। तो इतना सारा बोझ अकेले कैसे उठाएगी? बाबा, आप चिंता मत करो, कल विमला काकी ने मुझे अपने साथ चलने को कहा है। मैं उनके साथ जाकर नौकरी करूंगी, जिससे कुछ पैसे आ जाएंगे तो मैं आपकी दवाई और घर का राशन दोनों ले आऊंगी। और अगले दिन शीतल विमला के साथ काम करने के लिए चली जाती है। मेम साहब, ये शीतल है, मैंने इसी के बारे में आपसे काम की बात की थी। ठीक है, तुम्हें घर का सारा काम, झाड़ू पोछा बर्तन और दोनों वक्त का खाना बनाना होगा, जिसके लिए मैं तुम्हें 2500 रुपए की तनख्वाह दूंगी। बोलो, तुम्हें मंजूर है? बढ़ती महंगाई और इतनी जिम्मेदारियों में 2500 रुपए तो बहुत कम थे, लेकिन शीतल के पास अभी और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उसे अपना घर, बीमार थी और छोटे भाई को भी देखना था। ठीक है मेम साहब, चलेगा। चलो तो फिर ठीक है, तुम आज से ही काम शुरू कर दो। और फिर शीतल काम करना शुरू कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और शीतल को उसके काम के लिए पहली तनख्वाह मिलती है, जिससे वो बहुत खुश होती है और घर आकर, बाबा, ये मेरी पहली कमाई है, अब मैं इससे आपकी दवाई और घर का राशन ले आऊंगी। अरे वाह दीदी, तुम्हें तनख्वाह मिली है। प्लीज मेरे लिए चिली पनीर बना दो ना, मेरा बहुत मन हो रहा है। हाँ हाँ, मुझे पता है तुझे चिली पनीर बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने पहले ही बना दिया है। चल जल्दी से अब हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। क्या सच्ची में आपने चिली पनीर बनाया दीदी? आप सच में बहुत अच्छी हो। बाबा देखो, दीदी ने आज चिली पनीर बनाई है, कितना स्वादिष्ट है। मुझे तो मजा ही आ गया। दीदी तुम्हारे हाथों में जादू है, जादू। दरअसल शीतल को खाना बनाने का बड़ा शौक था और खाना वो बहुत ही स्वादिष्ट बनाती थी। अभी धीरे धीरे सब कुछ ठीक ही हो रहा था कि अचानक से दीनानाथ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। बाबा, बाबा, आपको क्या हो गया? बाबा, चलिए मैं आपको अस्पताल लेकर चलती हूँ, आप ठीक हो जाएंगे बाबा। नहीं मेरी बच्ची, अब मेरे पास बहुत कम समय बचा है। मैं ऋषभ को तेरे हवाले छोड़कर जा रहा हूँ। ऋषभ की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है।
इतना कहकर दीनानाथ अपनी आंखें बंद कर दुनिया को अलविदा कह देते हैं। शीतल और ऋषभ फूट फूट कर रोते हैं। अब शीतल और ऋषभ का इस दुनिया में कोई नहीं बचा। अब वो पूरी तरह से अकेले हो गए। और अगले दिन, ऋषभ तुम घर का ख्याल रखना, मैं जल्दी मेम साहब के यहाँ से सारा काम खत्म करके आ जाऊंगी। और शीतल अपने काम पर निकल जाती है। लेकिन जब शीतल काम करने जाती है तब, शीतल देखो मेरे पति का ट्रांसफर हो चुका है, हम लोग दूसरे शहर में शिफ्ट होने जा रहे हैं, तुम कहीं और काम देख लो। मालकिन की बात सुन शीतल पूरी तरीके से टूट जाती है। हे भगवान, इतनी मुश्किल से तो मुझे ये नौकरी मिली थी, अब ये भी छूट गई। अब मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी, ऋषभ की देखभाल कैसे करूंगी? पापा, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मुझे भी अपने साथ ले जाइए। भारी मन से शीतल अपने घर वापस आ जाती है। दीदी क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो, कोई बात है क्या? मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। आज मेरी नौकरी भी हाथ से चली गई। मेम साहब के पति का ट्रांसफर हो गया, वो अब दूसरे शहर जा रहे हैं। पर तू चिंता मत कर, हाँ, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी और जल्दी ही कोई दूसरा काम देख लूंगी। अपनी बहन को परेशान देखकर ऋषभ शीतल से कहता है, दीदी मेरे पास एक मस्त आइडिया है, क्यों ना आप चिली पनीर का ठेला लगाकर उसे बेचना शुरू कर दो। आप इतना टेस्टी चिली पनीर बनाती हो कि देखना आपके हाथ का चिली पनीर सबको बहुत पसंद आएगा। ऋषभ, ये तो कैसे बातें कर रहा है? हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम चिली पनीर बनाने का सामान ला सके। तभी इतनी देर में विमला काकी आ जाती है और वो ऋषभ और शीतल की सारी बातें सुन लेती है। पैसे नहीं तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना, बस काम शुरू कर, सारा सामान लाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। पर विमला काकी, मैं आपसे पैसे कैसे ले सकती हूँ? तो क्या हुआ, अभी तुम बस अपना काम शुरू करो और जी लगा के मेहनत करो। जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तो तुम मुझे लौटा देना। विमला की बातें सुन शीतल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विमला काकी, आपने मुझ पर भरोसा किया, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ठीक है, अब ये सब बातें बाद में कर लेना, जल्दी से बाजार जाओ और चिली पनीर बनाने का सारा सामान ले आओ। शीतल उसी शाम बाजार जाती है और बाजार से चिली पनीर बनाने का सारा सामान ले आती है। और अगली सुबह वो जल्दी से उठकर चिली पनीर तैयार कर लेती है और एक ठेला लेकर चौराहे पर खड़ी हो जाती है। ऋषभ भी उसके साथ जाता है और चिल्ला चिल्ला कर सबको बुलाता है, चिली पनीर खा लो, ऐसी चिली पनीर आपने बड़े बड़े होटलों में नहीं खाया होगा। चिली पनीर खा लो, बहुत ही टेस्टी और कम दामों में आपको मिलेगा। तभी एक आदमी आता है। अंकल, एक बार आप मेरी दीदी के हाथ की चिली पनीर खाकर तो देखो, आपको बहुत स्वादिष्ट लगेगा। अच्छा, अरे कैसे रुपए प्लेट दे रही हो? साहब जी, 20 रुपए प्लेट है। ठीक है, एक प्लेट बना कर दे दो। शीतल जल्दी से एक प्लेट चिली पनीर बना कर देती है और आदमी चिली पनीर खाता है और उसे शीतल की चिली पनीर बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगती है और वो शीतल से कहता है, अरे वाह, इतनी स्वादिष्ट चिली पनीर तो मैंने आज तक नहीं खाई, पर तुम इसे इतना सस्ता क्यों बेच रही हो? साहब जी, हमारे पास पैसे नहीं है और ना हमारे पास इसके अलावा कोई और साधन है। हमारा घर इन्हीं पैसों से चल रहा है। हम अगर इसका दाम कम रखेंगे तो लोग खाने आएंगे, इसीलिए हमने लोगों को कम दाम में अच्छा चिली पनीर खिलाने के लिए इतना कम दाम रखा है। और फिर धीरे धीरे शीतल की दुकान पर भीड़ लगने लगती है और लोगों को उसकी चिली पनीर बहुत ही पसंद आने लगती है। अब थोड़े ही दिनों में शीतल के पास कुछ पैसे जमा हो जाते हैं तो वो सबसे पहले विमला काकी को उनके पैसे वापस कर देती है। विमला काकी, आज जो कुछ भी है सब आपकी वजह से है। आज आपकी वजह से ही मैं अपने चिली पनीर का ठेला लगा पाई हूँ। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। कोई बात नहीं शीतल, मैंने तो बस तुम्हारी मदद की है, मेहनत तो तुमने खुद किया है ना। ऐसे ही शीतल रोज ठेले पर चिली पनीर लगाती और शाम होते होते उसका चिली पनीर पूरा बिक जाता है। और एक दिन शाम को जब चिली पनीर बेचकर शीतल ठेला बंद करने वाली होती है कि तभी वहाँ पर
एक बड़ी सी कार आकर लगती है और उसमें से कोट पैंट पहने एक आदमी निकलता है। देखने में ही पता चल रहा था कि वो किसी बड़े घर से है। अरे भाई, चिली पनीर बची है क्या? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अचानक से मेरी गाड़ी खराब हो गई तो मैं आगे जा भी नहीं पाऊंगा। मैकेनिक आने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। साहब जी, चिली पनीर तो खत्म हो चुकी है, लेकिन आप 5 मिनट रुक जाइए, मैं फटाफट से आपके लिए फिर से बना देती हूँ। और फिर शीतल फटाफट से उस आदमी के लिए चिली पनीर बना देती है। अरे वाह, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। अगर तुम इतना अच्छा चिली पनीर बना लेती हो तो फिर तुम यहाँ ठेले पर काम क्यों कर रही हो? तुम किसी रेस्टोरेंट में जाकर काम कर लो, तुम्हें वहाँ अच्छे पैसे मिल जाएंगे। वैसे मेरा नाम अनिल है। शुक्रिया साहब जी, मेरा नाम शीतल है और ये मेरा छोटा भाई है, इसका नाम ऋषभ है। इतना बोल शीतल अपना ठेला लेकर जाने लगती है और अनिल उसे देखता रह जाता है। अब इसी तरह हर दिन अनिल शीतल के ठेले पर चिली पनीर खाने आता और एक दिन शीतल, दरअसल मैं कुछ दिनों से तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ साहब जी, कहिए ना। तुम बुरा ना मानो तो दरअसल मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। जिस तरह से तुम अपनी जिम्मेदारियों को उठाती हो, मुझे तुम्हारी सादगी से प्यार हो गया है। मैंने अपने आगे की जिंदगी तुम्हारे साथ बिताने की सोच रखी है और मुझे तुम्हारे हाथ की चिली पनीर भी बहुत पसंद आई। क्या तुम मुझे अपने हाथ की चिली पनीर जिंदगी भर खिलाओगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अनिल की बातें सुन शीतल बहुत घबरा जाती है। हालांकि वो भी अनिल को मन ही मन पसंद करने लगी थी, पर मुझे माफ कर दीजिए साहब जी, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। मैं अपने घर में अकेली हूँ। मेरे माँ पिताजी का देहांत हो चुका है और मेरा एक भाई है जिसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं अपने भाई को अकेले छोड़कर शादी नहीं कर सकती हूँ। किसने कहा कि तुम्हें अपने भाई को छोड़ना है? तुम उसे अपने साथ लेकर हमारे घर चलना, हम उसे शहर के अच्छे स्कूल में दाखिला करवा देंगे। अनिल की बातें सुनकर शीतल चुप हो जाती है। वो चुपचाप खड़ी होकर बस उसे देखती रहती है और ऋषभ भी उससे कहता है, हाँ दीदी, मान जाओ, आपको इनसे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। साहब जी बहुत अच्छे हैं, आप इनसे शादी कर लो। ऋषभ की बात सुन शीतल हंसने लगती है और शादी के लिए हाँ कर देती है और अच्छे से मुहूर्त में अनिल और शीतल की शादी हो जाती है। ऋषभ भी शीतल के साथ ही उसके घर चला जाता है। अनिल अच्छे से स्कूल में ऋषभ का एडमिशन करा देता है और शीतल की जिंदगी खुशियों से भर जाती है।